हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब हमको इक्वेशन दी गई है, हमको इसके रूट निकालने हैं फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर, मतलब मिडिल टर्म को तोड़कर। वो कैसा होता है देखिए, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने x² - 3x - 10। अब ये जो 10 है, इस वाले नंबर की और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई होती है आपस में, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है, तो ये है 10। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 एंड 5 और 1। अब ये तो एज इट इज लिखेंगे। अब बीच में मेरे को 3 लाना है, मल्टीप्लाई करके 5, तो 5 और 2 ही है, तो मैं यहाँ लिखूँ -5x और यहाँ लिखूँगा +2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे हो गया मेरा -10। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरा x, तो ये बचेगा x - 5। यहाँ पे मेरा कॉमन आएगा +2, तो x - 5 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो ये हो गया x + 2 और x - 5। ये दो मेरे इसके फैक्टर्स आए हैं। जब ये दो मेरे इसके फैक्टर्स आए हैं तो ये देखिए, x + 2 = 0 के बराबर रखेंगे, तो x = -2 और x - 5 = 0 के बराबर रखेंगे, तो x = 5। तो ये मेरे दो इसके रूट्स आ गए। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखिए 6 है, 6 दूनी 12, तो अब हम 12 को एलसीएम लेंगे, तो 2 6, 2 से काटेंगे 3 और यहाँ 3। अब यहाँ लिखेंगे 2x²। अब बीच में ना मेरा x चाहिए खाली, मतलब 1 आना चाहिए, और माइनस से मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा 12, तो 4 दिया 12 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे +4x - 3x, प्लस माइनस माइनस x बचेगा खाली, वो भी प्लस का, -6 = 0। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ मेरा 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 2। यहाँ पे मेरा -3 कॉमन आ रहा है। जब -12 आ गया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ बचेगा मेरा x + 2, तो ये आ गया, दोनों में सेम ही बचे, तो x + 2 और ये हो गया मेरा 2x - 3। ये मेरे दो रूट्स है। अब इनको 0 के बराबर रखते हैं, x + 2 = 0, तो x = -2। अब 2x - 3 = 0, तो 2x = 3। यहाँ बचेगा मेरा x = 3/2। तो ये मेरे दो रूट्स हो गए। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड अंडर रूट वाला है, लेकिन ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये 5√2 मल्टीप्लाई √2 करना है, तो जब √2 की मल्टीप्लाई होएगी तो ये तो मेरा 2 ही हो गया, और ये मेरा 5 है ही, तो 5 दूनी 10 आ गया। अब ये 10 आ गया। अब इस 10 का मेरे को एलसीएम लेना है, तो 2 से कहा जाएंगे 5, 5, तो ये मेरा ये एलसीएम आएगा इसका। जब मेरा ये एलसीएम आएगा तो अब इसको लिखते हैं, √2x² + 5x, क्योंकि अंदर 7 चाहिए, + 2x + 5√2 = 0। यहाँ वैसे मैंने इसको ऐसा कर लिया। देखो सेम चीज़ ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले मैं 2x ले लेता हूँ, फिर मैं +5x + 5√2 = 0। ये मैंने इसलिए करा है ताकि इधर और इधर कॉमन लेने में मेरे को आसानी हो जाए। नहीं, मैं करने को तो इससे भी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। चलो अब देखते हैं, इसके अंदर √2 कॉमन लेंगे, √2x, तो यहाँ बचेगा मेरा x + √2। क्यों? क्योंकि 2 कैसे बनता है, 2 बनता है जब 2 √2 की मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक √2 बाहर आ गया, एक √2 अंदर रह गया, ये हो गया। अब यहाँ पे +5 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 5 बाहर आ गया, √2 = 0, ये हो गया।
अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा है मेरा, अंडर रूट 2x प्लस 5 और ये x प्लस अंडर रूट 2, ये बचा हुआ है। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 2। एक तो मेरा ये आ गया, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ये मेरे दो इसके रूट आ गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट मेरे को ना नीचे डिनोमिनेटर दिया गया, तो जब डिनोमिनेटर दिया गया ना, तो इसमें ना पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर 8 से, देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16x², 8 से मल्टीप्लाई करो -x। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 1/8 है इंटू 8 है, ये कट जाएगा, 1 बचेगा खाली, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो 16 का जो अगर मैं निकालूंगा क्या आएगा, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से 2, 2, तो ये आ गया मेरा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 4, 4 4 8, तो मेरा 8 आ गया इसके अंदर बीच में। तो यहाँ लिखते हैं 16x² माइनस 4x, क्योंकि माइनस का है, और ये -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, और यहाँ मेरा +1 इज इक्वल टू 0 है ही। अब इसमें से कॉमन देखो, यहाँ से आ रहा है मेरा 4x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 4x -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ मेरा -1 कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा और ये मेरा माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये दोनों चीज़ आ गई। अब इसके अंदर मेरे दो रूट्स आए हैं, 4x -1 और ये भी मेरा 4x -1, ये दोनों सेम ही आ गए। जब सेम आ गए हैं तो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, तो 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ये मेरे दो रूट्स हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए, ये रहा मेरा फिफ्थ पार्ट, 100, 20x और 1। अब जब 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से 50 आ जाएगा, 2 से 25 आएगा, 5 से 5 आ गया और यहाँ 5 आ गया। अब 20 चाहिए अंदर, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 10 10 20 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा 10x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा मेरा 10x -1, जहाँ से -1 बाहर ले लेंगे तो 10x -1 आ जाएगा। अब ये मेरा 10x -1 और यहाँ भी मेरा 10x -1, ये दो मेरे रूट्स आए सेम ही आ गए, कोई बात नहीं। अब 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये मेरे रूट है। सेम वही चीज़, 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये मेरे दो रूट्स, ये आंसर आ गए। अब हम करेंगे इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, जिसके बाद ये दो इक्वेशन बनी हुई है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल 1 की इक्वेशंस है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंगे 324 को, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से जाएगा ये 162 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 81 आएगा, 3 से काटेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से 3 और यहाँ 3 और ये 1, ये इसका एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ गया तो हम इसको लिखते हैं x²। अब हमको चाहिए 45। 45 कैसे आएगा, अब देखते हैं हम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं 36 और यहाँ से ले लेता हूँ मैं 9। 36 9 45 होता है, तो मेरे रूट मिल गए, -36 -9x
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसके अंदर से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से मेरा x कॉमन आ रहा है, x माइनस 36। यहाँ से मेरा कॉमन आएगा -9। अब -9 कॉमन तो x बचेगा। अब इसको मैं काटूंगा, जैसे यहाँ देखें, यहाँ मेरा 9 बच रहा है। अगर मैं इस 9 को बाहर निकाल देता हूँ तो ऊपर का 36 ही तो बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -36 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे दो फैक्टर आ गए, x माइनस 9 और x माइनस 36। ये दो मेरे फैक्टर्स हैं। अब हम इसको भी करते हैं। अब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 36 आ गया। तो ये मेरे दो रूट आ गए हैं। बस अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। यह है 750, क्यों, क्योंकि एक से मल्टीपल। अब इसको हम काटेंगे 2 से, ये आएगा 375। फिर 2 से, फिर ये आएगा 3 से, फिर आएगा यहाँ 125, फिर ये जाएगा 5 से 25, और फिर 5 से 5, फिर 5। अब हमें बीच में चाहिए 55। 55 कैसा आएगा आप देखते हैं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30, 5 5 25। तो 25 और 30 ये मेरा इसका, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो हम लिखते हैं x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से मेरा कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसमें मेरा x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन आ रहा है तो मैं लिखूँगा x यहाँ बच गया -30। अब इसमें से मेरा कॉमन आ रहा है -25, तो मेरा x यहाँ आ जाएगा। जब ये 25 मेरा बाहर आ गया इसमें से 750 में से, अंदर तो मेरा 30 ही बचेगा -30। और इसको काट के भी देख सकते हैं, अगर 25 से काटोगे 25 दिया 75 और 0 तो 30 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ बचेगा x माइनस 25 और x माइनस 30। ये मेरे दो रूट है। अब इन दो रूट को भी हम 0 के इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। तो ये मेरे दो रूट आ गए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।